हरकत हो गई है इस शो में, क्या मतलब हर दिन कोई ना कोई नई ड्रामेबाजी। भाई दिमाग ख़राब हो गया, व्हाट इज़ हैपनिंग, आई डोंट गेट इट। मतलब अब एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अब मुझे नहीं लगता ये शो अब ज़्यादा दिन तक चलेगा या फिर शो में से कोई रिप्लेस हो जाएगा। भाई अगर पार्ट चला गया मैं नहीं देख पाऊंगी, आई स्वेयर। मेरे तो मन ही नहीं करेगा देखने का। किसी को कितनी हसीन आदमी को ले आओ। मतलब मैं देख ही पार्ट की वजह से रही थी, जेन्युइनली बताऊँ। मुझे सहर भी अच्छी लगती है, मतलब इस शो में जो एक्ट कर रही है, आई लाइक सहर। मैं पर्सनल एक्ट्रेस का नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। पर भाई पार्थ रिप्लेस नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होने चाहिए, बट पार्थ तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। मैं नहीं देख पाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन है, प्लीज़ डू दैट। शुरू करती हूँ। वैसे मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि लंच के टाइम पे या कहीं पे भी बैठ रहे हो तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के रिव्यू रिएक्ट मतलब रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि बहुत पैसा लग गया। अगर वीडियो बनाऊंगी नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हाँ मुझे लग रहा है पार्थ सोचता होगा मुझे पागल बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मतलब कितनी भी कोशिशें कर लो। वैसे आई डोंट थिंक सो कि सहर पकड़ी जाएगी, बट स्टिल इसको हर एक चीज़ का पता लग जाता है। इसको ऐसा आइडिया हो जाता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। मतलब इसको भरोसा है सहर पे कि कितनी क्रेजी लेवल की लड़की है वो कुछ भी कर सकती है। वो अलग ही बंदी है, वो अलग ही लेवल की बंदी। भाई मैंने तो कहा ही था कि जो नाजिमा और इनकी बकवास हो रही है, कल का अगर आप रिव्यू रिएक्शन देखोगे तो मैंने उसमें सेम चीज़ बोली थी कि जो नाजिमा और की बकवास हो रही है, जो कौसर आंटी पे चिल्ला रहे हैं सारे लोग, माहिद सुनेगा और भाग के उस तरफ चला जाएगा और सहर को नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि माहिद को पता तो डेफिनेटली है कि इसके अंदर कुछ है, पर एक दूसरा बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ गया ना, इसलिए माहिद नहीं पकड़ पाया। वरना तो सहर तो पकड़ी हुई थी भाई। समझदार हो चुकी है माहिद के साथ रह रह के, सहर भी समझदार हो चुकी है, सारी चीज़ें समझने लग गई है। शी इज़ वेरी स्मार्ट नाउ, मज़ेदार एकदम ही। क्या हरकतें करती है, जिस हिसाब से शेरवानी जचाई। पर माहिद को मतलब कौसर बाजी की नहीं, वैसे कौसर की तो आवाज़ सुनी नहीं थी, आवाज़ तो नाज़मा जी की सुनी थी, बट बेटी बूटी कर रहे हैं तो समझ तो आ ही जाना चाहिए। सहर है तो तेज़। आज शायद वो डांस वाला आएगा जिसकी कलर्स टीवी ने फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करी। यार ये क्या शो की इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज़ है, मैं तो दुखी हो गई। कलर्स टीवी को भी अनफॉलो कर दिया पार्थ ने, तो अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इट्स सीरियस, क्योंकि ही वॉज फॉलोइंग इट और मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, ही वॉज लिटरली फॉलोइंग इट। अब क्यों हटा दिया, क्या हटा दिया मुझे नहीं पता। आप लोग शायद बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सी देख पा रहे होगे, मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जब जब माहिद नाजिमा की बैंड बजाता है उफ मज़े आ जाते हैं, मुझे मज़े आ जाते हैं। आप में कितने नुक्स है देखा है आपने, मतलब नुक्स से भरी पड़ी हो आप तो। बस नाजिमा वैसे सॉफ्ट स्पोकन है, इसकी सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, बाकी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब इसमें भी हरकतें बहुत ऐसे चुड़ैलों वाली है, बट इससे सॉफ्ट स्पोकन तो है, बोलती बड़ा प्यारा है ये। अरे भाई फाइनली इतने दिन बाद जाके कुछ तो अच्छा हुआ है फाइनली। मतलब और किसी ने नहीं तो कौसर आंटी ने तो सुन लिया कि क्यों हो रही है मंगनी, किसी को तो सच पता चला। भाई आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी एंड रिलीव्ड कि हाँ कौसर आंटी आपके मन में जो भी माहिद को लेके डाउट्स थे ना, चलो आई होप अगर क्लियर हो गए हो तो वेल एंड गुड वाली चीज़ है। प्लीज़ अब मत बोलना कि माहिद बुरा ही है। अब तो अपने दिल को और अपनी ऐसी जुबान को माहिद को लेके प्लीज़ साफ कर लेना यार। अब कुछ गलत बोल दिया ना आपने, अब तो आप पिट्टी खा लोगे मुझसे सच में। ओह शिट कौसर आंटी के हो गए तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भाई वो वाला सच भी पता चल गया जो नाजिमा ने इतनी बदतमीजी वाली हरकत करी थी, मतलब बेहोशी वाली चीज़। वाह माहिद ऐसे ही सच बोलना था, ऐसे ही। पर अब इतनी चीज़ें एक साथ एक एपिसोड में ऐसे एकदम से सब ठीक हो रहा है तो मुझे इसे इस शो के लिए डर लगने लग गया, कहीं रैप अप तो नहीं कर देंगे भाई 8-10 एपिसोड के अंदर, क्योंकि जितनी इनकी भसड़ चल चुकी है इतनी लड़ाई में काम तो कौन ही कर सकता होगा भाई साहब। पर कौसर आंटी ने सारी चीज़ें सुन ली। अगर ये शो कंटिन्यू होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्डियल नहीं होते हैं, तो भाई मैं समझ जाऊंगी ये दोनों क्रेजी लेवल के एक्टर्स हैं, क्योंकि रियल लाइफ में इतनी है सारे इश्यूज़ की मूवी लगना पसंद करते हो एक दूसरे के साथ में। और भाई मतलब इस तरीके से आराम से शो में सारी चीज़ें एकदम एफर्टलेसली कर ले रहे हैं, तो भाई क्रेजी लेवल के एक्टर्स हो जाएंगे ये तो। फिर भाई माहिद कहीं इसको पीटेगा वीटेगा तो नहीं, नाजिमा को कह रहा है अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आपसे बदला लेंगे। माहिद मतलब से वायलेंस को मैं इतना ज़्यादा कोई ऐसा सपोर्ट्स नहीं करती, बट इफ़ इट्स नाजिमा मतलब शो में। अरे कल किसी ने इतना तगड़ा कमेंट कर रखा था, आई थिंक मैं रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मैं अब सबके कमेंट्स घर जो आके ही रिप्लाई करूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बट किसी ने कमेंट कर रखा था कि मृदुल मीणा रियल लाइफ नाजिमा है। अब मेरे को इतना फनी लगा था वो कमेंट, कितना क्रेजी कमेंट था भाई। माहिद
माहित शहर की लाई हुई शेरवानी पहनेगा। भाई छोड़ दे ये शो, वो ये ड्रामा सीरियल तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम एसीपी करो भाई साहब, तुम क्या तगड़े एसीपी हो, इसमें भी एसीपी ही बने हुए हो तुम, मतलब नेक्स्ट लेवल, हर चीज़ पता चल जाएगी। मुझे भी यही लग रहा था, पर सैर ने तो बाल बना रखे थे, एकदम गुद कर रखे थे। ये उलझे हुए बाल फंसे तो फंसे कैसे? क्या सैर के भी मेरी तरह हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा? भाई मैं कैसे अजीब सी हो गई हूँ, एकदम काली सी। आई वेंट टू सर्फिंग टुडे और मुझे इतनी चोटें लगी, मुझे इतनी चोटें लगी, मैं ऐसे दिखाऊँ ना, मेरे पूरे हाथ ऐसे मतलब लबालब खून से ऐसे ब्लू, ऐसे जो ब्रूजेस नहीं होते पूरी बॉडी पे, पूरे पैरों पे, मतलब इतना नेक्स्ट लेवल सीन हो गया था आज तो सुबह पहले। वो तो शुक्र है मैं मरी नहीं, एक पल को मैं ऐसे समुद्र में ऐसे ऐसे हो गई थी, तो मुझे लगा कि गई, बट मैं नहीं गई, मैं बच गई थी। यार ये कितनी क्यूट है भाई, ये खतरनाक है। माहित को सारा सच पता चल गया। मैं यही सोच रही थी लेट कैसे, ये वाला सीन लिटरली मुझे इतना प्यारा लगा जिस हिसाब से इस बिल्ले को पकड़ के इसे अपनी तरफ खींचा यार। शी सच अ क्यूट है यार, सैर मस्त है यार। मतलब रियल लाइफ का मुझे नहीं पता, रियल लाइफ में तो तगड़े है भाई, जैसे दिल खुश हो जाता है इसको देख के। यार ये शहर क्या है, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है जितनों को ये पकड़ लेती है। दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स बनी नहीं होगी जिसके अंदर शहर फंस जा रही है भाई, मतलब हर एक दिक्कत के अंदर फंस जा रही है। सीधा बल्ली की जगह उसका पैर पकड़ रही हूँ। पर माहित को आई होप पता लग जाए, आई होप पता लग जाए कि वो नीचे है, पर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि नाचेगी तो ज़रूर शहर, सेम माहित जैसे कपड़े पहन के दोनों साथ में डांसी डांसी करेंगे। आज तो बच गई बेटी शहर, ताहिर की वजह से बच गई। ताहिर ने अपना दिमाग दौड़ाया, स्मार्टनेस दिखाई। पर भाई कितने प्यारे बिल्ले हैं, आ कैसे जा रही हैं ऐसे? हमारी बिल्ली है कितनी मनहूस, मतलब इतना यूज़ करती है वो मेरा, सब खाने के लिए आती है। जब उसको खाना खाना तो म्याऊं म्याऊं आगे प्यार से पूछ हिला कर खाना खा जाती है, और रफ्फू चक्कर इनका कितना प्यारा बिल्ला है। मोटू मोटू बिल्ला मुझे बड़ा मस्त लगता है। ये शहर ने पहले भी इसके पट्टी बांधी थी ना, काश ऐसा बिल्ला मुझे भी मिल जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये जो हैदर है जानबूझ के ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके, इंसाफ पसंद वाली, दिस दैट, ये सारी बातें करके हम ऑडियंस के दिमाग में ये लाना चाहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, बट ही इज़ नॉट। ये सारी चीज़ें अपनी अम्मी से भी छुप छुप आगे कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है, पर इसने सबकी नज़र में अपनी ऐसी इमेज बना रखी है कि ओहो ऐसा क्यूटेस्ट प्यारा बॉय। ऑडियंस पागल नहीं है, ऑडियंस को सब समझ आ रहा है, ऑडियंस इज़ नॉट बावली। मुझे हैदर पे कभी भरोसा नहीं होगा। भाई मुझे तो लगा था कि चच्चा हुजूर और फुप्पो हाय गजब आपस में मिल मिला के लड़ेंगे भाई। मुझे तो लगा था पता नहीं एक दूसरे के साथ मर पीटेंगे। भाई फुप्पो तो बहुत तेज़ निकली भाई, खतरनाक लेडीज़ है ये तो, मतलब शी इज़ मोर देन डेंजरस। कह रही है चच्चा हुजूर के साथ। भाई ये माहिद को कितना भी हार्म कर सकती है भाई, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। इसको पक्का सारा राज पता है। हैदर तू पता कर ले और शहर को इम्प्रेस करने के लिए शहर को बता दे। एक बार शहर को पता चल गया फिर तो शहर तहलका मचा देगी, ऐसे पूरे नियाजी मंजिल का तेल का ऑमलेट बना देगी शहर सच में। से है भाई इसका 18 साल वाला दिमाग। जिस शो से माहिद एसीपी बन के आया है ना, उसी शो में ये पक्का गुंडी हो रहेगी भाई। पूरा क्रिमिनलों वाला दिमाग चलता है सर को, सारी चीज़ इतनी सफाई से करने की कोशिश करती है, मतलब हर चीज़ का इसके पास तोड़ है बहुत। कहाँ से ये 16 साल की बच्ची, कोई 16 साल की बच्ची नहीं भाई, क्रेजी नेक्स्ट लेवल दिमाग है इसका। यार ये क्या है, ये दोनों बढ़िया क्राइम पार्टनर्स हैं, ये दोनों मुझे बड़े मस्त लगते हैं, मतलब क्यूटीज है। ताहिर और सैर दोनों साथ में ऐसे एकदम प्रॉपर टीम है। उबलती चाय कह रहा, क्या क्या नाम रखती है, उनके जितने नाम हम रखे उतने कम है भाई। थोड़ी सी आपस में बाहर भी दोस्ती रख लेते यार, मतलब हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था शो, सब इतना परफेक्ट था, ऐसे ऑडियंस फाइनली इतने टाइम बाद जो आगे खुश थी, ऐसे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाली ऐसे फीलिंग आ रही थी अंदर से कि चलो हमारे इंडिया में इतना अच्छा शो मारो शो करके ऐसे दिल से खुश हो रहे थे। मनूसगिरी करना ज़रूरी था ये सब मनूसियत करना है, मतलब क्यों नहीं यार, प्लीज़ सब ठीक कर लो आपस में, मतलब प्लीज़ लड़ाई ऐसे नहीं करते हैं, बैड चीज़ होती है लड़ाई, गंदी लड़ाई, प्लीज़ ऐसे करके और छोड़ दो लड़ाई शड़ाई को। पता नहीं क्यों मुझे ये जो आंटी फातिमा आंटी ने ये लड़की बुलाई है, मुझे शफिया बेगम जैसी लग रही है शक्ल से, मतलब थोड़ी थोड़ी, पूरी शक्ल तो दिख नहीं रही है। पर शहर को पता कैसे चलेगा कि नाचने वाला, शहर तो अपना पूरा सौदा लेके ऊपर बैठी है, मिर्ची दिस दैट करके, शहर को पता कैसे लगेगा। लिटरली माहिद की एंट्री एकदम प्रॉपर ऐसे ब्राइडल स्टाइल में माहिद की एंट्री हुई है, ऐसे शहर के बाल उड़ रहे, धीरे धीरे माहिद चल गया। खूबसूरत तो है लड़का, मतलब जनरली इंडियन वेयर में लड़कियां ही नहीं लड़के भी बहुत हसीन लगते हैं, इतना सुंदर लगता है माहिद है ना। आई एम श्योर कि माहिद पहचान ही लेगा, जिस तरीके से शहर ऐसे देखती रह जाती, हम भी देखते ही रह जा रही हैं, जनरली सच क्यूटी।
ज़्यादा एक क्रेजी फैमिली नहीं है इनकी, मतलब सारा ऐसे वाइट कोऑर्डिनेशन। भाई हमारे यहाँ 5 लोगों को कह दे कि एक पीला पहन के आना है, वो नहीं पहन के आया जो, तो ये सब पूरा खानदान सफ़ेद पहन के आ रहा है। तो सारा कुछ ज़्यादा ही क्रेजी लेवल का कोऑर्डिनेशन सिस्टम है इनका। फिर शहर कैसे छुप छुप के देख रही है, अस शहर अस मूवमेंट है भाई, ये हम भी ऐसे ही देख रहे हैं। सुंदर तो लगता है वाइट शहर, चांद की रोशनी हो अंधेरा हो जो भी हो, इट्स योर प्रॉब्लम, बट सुंदर तो लग रहा है। अपनी ज़िंदगी में माहिर के जितना दिमाग चाहिए और उतना लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए अपने आसपास की चीज़ों को लेके, भाई झटपट से पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे। मैं मतलब कोई मुझे बता दे सिखा दे तो मुझसे कोई चीज़ देखी नहीं जाती, करी नहीं जाती। 50 मिनट बाद जाके मुझे कुछ समझ आता है या दिखता है, भाई क्या सही है ऐसे, मतलब झट से पकड़ लिया। इतना कहाँ होता है यार, इतना नहीं होना होता। और शोज़ में ऐसे थोड़ा सस्पेंस ऐसा खींचो ना। अब मैं नहीं चाहती शो जल्दी बंद हो, क्योंकि मुझे अब मेरी फची पड़ी है गाइस, इसकी शो कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए मैं जेन्युइनली नहीं चाहती। मुझे तो लगा था सिर्फ आंटी समाज ही बदनाम है ये चुगला चपाटा करने के लिए, ये तो अंकल समाज इस फील्ड में उतर आए। भाई साहब ये अंकल समाज को क्या हो गया, अंकल जी नहीं करती हैं सब प्लीज़, ये क्या चच्चा ऐसा फालतू की बातें कर रहे हो आप। नहीं तो आंटीज़ गॉसिप करती है ना, वाई आर यू डूइंग इट, वो भी ऐसे फलाना ढिमकाना, तुम्हें क्या मतलब है, आओ खाना खाओ निकलो अपना, आए बड़े। कल के एपिसोड में आएंगे मज़े। कल का एपिसोड होने वाला क्रेजी, वो डांस वाला सीन। हाँ सैर ने डांस तो गजब का किया, लग भी इतने सुंदर रहे दोनों एक साथ, मतलब गजब। वो नाचने वाली शायद चाकू वाकू लेके माहिर को मारने की कोशिश करेगी और सैर बीच में आ जाएगी। सैर है तो बड़ी प्यारी कह रही है, माहिर के पास जो भी खतरा आएगा हमसे गुजरना पड़ेगा। 18 साल की भी नहीं हो तुम, 16 साल की हो, तुमसे गुजर गए। तुम अपने घर का रास्ता गुजरो और जाके पढ़ाई करो। जो किताबों पे धूल जम रही है ना तुम्हारी पे, जाके उसको साफ करके पढ़ाई कर लो बेटा। अच्छी बात नहीं है इतने इतने दिन पराए लोग के पीछे ऐसे अपना वक्त बर्बाद करना। नो इट्स नॉट अ गुड थिंग। प्लीज़ जाके पढ़ाई शढ़ाई करो यार, बहुत हो गया प्लीज़। और बहुत सारे इतने सारे बच्चे मुझे लिखते हैं मेरे एग्ज़ाम है। 6th क्लास में आप लोगों को शो इतना देखने कौन दे रहा है, मतलब मुझे सच बता दो। मेरी मम्मी तो नहीं, मैं देखती थी 6th क्लास में, अभी जाके कम कर दिया, बचपन में तो देखते थे। यूट्यूब का एक्सेस नहीं था ना, इसलिए यूट्यूब नहीं देख पाते थे, लोगों के व्यूज़ कमेंट ये सब नहीं देख पाते थे, ना कर पाते थे। बहुत ही मज़ेदार मस्त ऐसे क्यूट सा एपिसोड था। वैसे मज़े, आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। मैं ऐसे जितना कम कोशिश, मतलब जितना ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कम ध्यान दूँ कंट्रोवर्सी पे, उतनी ही ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो जा रही है, तो मुझे खामखा ध्यान देना पड़ जा रहा है। और एक आप लोगों के कमेंट्स, आप लोग मुझसे ध्यान दिलवा ही देते हो कंट्रोवर्सीज़ पे। क्या करें यार, अब सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, कुछ कर भी नहीं सकते। देखो मुझे कैसे चोटें आई पड़ी है, देख रहे हो, ये सब कुछ सर्फिंग से हुआ है। मेरे पूरे हाथ पैर ऐसे नील से ऐसे बंधे पड़े हैं, ऐसे सने पड़े हैं मेरे सारे हाथ पैर, ऐसे खून भी आ गया था लिटरली, पैर से सर्फिंग बोर्ड ऐसे घुस गया था मेरे पैर के अंदर। बहुत क्रेजी सीन था। अब मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ सर्फिंग से, अब मैं सोने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।